जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 गणित प्रभा पश्चिम बंगाल बोर्ड का चैप्टर 23 प्रतिसाम्य, जिसको सममित या साइमेट्री भी कहते हैं। ये चैप्टर का पेज नंबर 269 269 से 273 273 तक देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा ये पेज पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम समझाएंगे इसको। देखिए क्या लिखा है। आज मैं, सोहेली, नूरजहान और दीपक एक मजे का खेल खेलेंगे। मैं कुछ चित्र का आधा बनाऊंगा। मैंने बनाया, ये चित्र का आधा बनाया। फिर आगे दिया है, नूरजहां मेरा आधा चित्र पूरा करने की कोशिश करेगी। देखिए यहाँ पे पूरा करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे यहाँ है, इसका इधर बना दिया गया, इसका इधर बना दिया गया, इसका इधर, इसका इधर, और इसका देखिए ऐसा बन गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, लेकिन किस तरह से समझेंगे कि काला टूटा सरल रेखा के बाईं और दाईं तरफ एक ही तरह हुआ या नहीं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर वाला चित्रों को कैंची से काटकर काला टूटा हुआ निशान 2 बराबर 2 करके भांज देखूं कि बाईं तरफ तथा दाईं तरफ के साथ मिल रहा है या नहीं। मतलब इसको बीच से ऐसे मोड़कर देखेंगे कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है, ठीक है, कि मापने पर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, इसको अगर मोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जा रहा है, इधर छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3 और 4 नंबर चित्र का बायां तरफ दायां तरफ के साथ पूरी तरह से मिल रहा है, लेकिन 5 नंबर का दायां और बायां जो है पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि 5 नंबर का दायां और बायां या बायां और दायां तरफ पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ लिखना था, एक चीज़ जगह छोड़ दिया, जगह और लिखना था। कर लेंगे। अब हम समझेंगे कि ये क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इससे समझते हैं। यहाँ देखिए, प्रतिसाम्य या सममित, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिकल भी कहते हैं, तो यह वह आकृति या वस्तु है जिसे एक काल्पनिक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दोनों तरफ का भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, वह आकृति जिसे एक काल्पनिक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर उसके दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि आकृति वस्तु के दोनों हिस्से का एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, जो चित्र बनता है और उसके बीच से जो रेखा काटेंगे तो उसका दोनों प्रतिबिंब चित्र बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बना है, अगर बीच से है तो ये प्रतिबिंब का तरह इधर बना है, ये इसका बना है, इसका भी बना है, इसका भी बना है, लेकिन ये वाला नहीं बना है क्योंकि इसका प्रतिबिंब अगर हम ऐसे करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला इधर अगर बनता ऐसे तब इसके बराबर होता है ना, प्रतिबिंब की तरह बनता। लेकिन ये नीचे चला गया है तो ये बराबर नहीं है, प्रतिबिंब सममित रेखा नहीं है, सममित वस्तु नहीं है। उस वस्तु को जिसको एक रेखा प्रतिबिंब की तरह 2 भागों में काट देती है उसको हम कहते हैं प्रतिसाम्य वस्तु या फिर सिमेट्रिकल वस्तु। ठीक, आगे देखिए लिखा है प्रतिसाम्य रेखा क्या है। तो वह रेखा जो किसी आकृति या वस्तु को ऐसे 2 भागों में बांटती है कि रेखा के एक तरफ का भाग दूसरी तरफ के भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, प्रतिसाम्य रेखा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चित्र लिए हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको अगर हम यहाँ से काटते हैं सीधा ऐसे तो ये जो बनेगा इधर और इधर दोनों एकदम एक जैसा बनेगा। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें 3
प्रतिसाम्य रेखाएं बनती हैं 3। इधर से काटेंगे तो भी ये बराबर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर है इसके। और इधर से काटेंगे तो भी ये बराबर होगा, और इधर से अगर काट देंगे तो भी ये बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें कोई रेखा इसको दो बार भागों में नहीं बांट सकती जिससे वो प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा रह जाएगा। अगर हम इसको मोड़ते हैं ऐसे तो ये अधिक ज़्यादा चला जाएगा, 20 से मोड़ते हैं तो ये वाला फिर भी ज़्यादा चला जाएगा, है ना। इसी तरह आयत में देखिए, आयत में या तो हम सीधा सीधा काट सकते हैं इस तरह से, ठीक, या फिर इस तरह से काट सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं। तो दो सिमेट्रिकल इसमें हो गया। आयत में कितने होते हैं? दो सिमेट्रिकल लाइन होती है या फिर प्रतिसाम्य रेखा होती है। समबाहु त्रिभुज में 3 होती है, समद्विबाहु में 1 होती है, और विषम बाहु में 1 भी नहीं होती। इसी तरह आयत में देखिए, हम अगर यहाँ से काट दें, 20 से मोड़ दें तो भी ढक लेगा। ऐसे अगर मोड़ दें, ठीक है, इस कोना कोनी भी अगर हम मोड़ते हैं तो भी ये एक दूसरे को ढक लेगा। देखिए बराबर बराबर आ रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ से भी मोड़ दें, ठीक है, इधर से भी मोड़ दें तो भी ढक लेगा, और इधर से अगर मोड़ दें तो भी ढक लेगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं, देखिए 1 2 3 4, चारों ढक लेंगे, 4 रेखा, ठीक है, इस तरह से ढक लेंगे। अब यहाँ देखिए समलंब, समलंब में भी अगर हम 20 से काटते हैं तो भी कम बेसी हो जाएगा, इधर से काटेंगे तो भी कम बेसी हो जाएगा। तो ये दोनों में कोई सममित रेखा नहीं है या प्रतिसाम्य रेखा नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अप्रतिसाम्य वस्तु या अप्रतिसाम्य आकृति। ठीक है, जिस आकृति का कोई प्रतिसाम्य नहीं होता है उसको कहते हैं अप्रतिसाम्य वस्तु या आकृति। अब एक है वृत्त। तो यहाँ देखिए ये एक वृत्त है। वृत्त पे कितनी प्रतिसाम्य रेखाएं खींच सकती हैं या सिमेट्रिकल लाइन खींच जा सकती है? तो अनंत, क्योंकि हम देखिए यहाँ से अगर काटते हैं इस तरह से, अगर मोड़ते हैं तो बराबर होगी। हम अगर यहाँ से मोड़ते हैं, इस लाइन से मोड़ते हैं तो भी बराबर होगी। हम अगर इस लाइन से मोड़ते हैं तो भी बराबर होगी। हम इस लाइन से मोड़ते हैं तो भी बराबर होगी। मतलब कहने का अर्थ है वृत्त में असंख्य या अनंत सिमेट्रिकल लाइन होती है। ठीक है, अनंत, चाहे जितने आप लिए तो इसमें अनंत लिख देंगे। इसमें 4 होती है, ठीक है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 0, इसमें भी 0, और इसमें अनंत या असंख्य, इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखते हैं बुक में क्या दिया है, बुक से पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 270 में दिया है पेज नंबर कि कुछ तस्वीर एक सरल रेखा के सापेक्ष में 2 बराबर भाग में भाग किया जा सकता है। अर्थात कुछ तस्वीर एक सरल रेखा के सापेक्ष में 2 भांज करने पर एक एक भांज दूसरे भांज के साथ पूरी तरह से मिल जाती है। इस तरह की तस्वीर को प्रतिसाम्य या सिमेट्रिकल कहा जाता है। फिर रेखीय प्रतिसाम्य को भी कहा जाता है एवं प्रत्येक तस्वीर के बीचों बीच सरल रेखाओं की उस तस्वीर को प्रतिसाम्य रेखा कहा जाता है। मतलब जो रेखा खींचते हैं उसको हम प्रतिसाम्य रेखा कहते हैं और वस्तु को प्रतिसाम्य वस्तु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, अब समझना है कि 1 2 3 4 वाला तस्वीर प्रतिसाम्य है, लेकिन 5 नंबर तस्वीर प्रतिसाम्य नहीं है, जो पीछे हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए, सोहेली और कुछ तस्वीर बनाई और दीपक उस तस्वीर के बीचों बीच सरल रेखा बनाया। इस सरल रेखा के सापेक्ष में तस्वीर प्रतिसाम्य है या नहीं, कॉपी पर तस्वीर बनाकर 2 भांज करके देखें। तो यहाँ देखिए, ये जब ऐसा खींच रहा है यहाँ से, तो ये और ये एकदम बराबर हो रहा है, तो ये है, ठीक है, ये भी है।
ये भी है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसको जब कर रहे हैं तो इसका यहाँ पे पेंसिल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ताला, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है देख रहा हूँ कि सरल रेखा के सापेक्ष में प्रतिबिंब तस्वीर हुआ। देखिए 1 नंबर यहाँ पे लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है, आप ऐसे लिख लेंगे 1 2 3, ठीक है, फिर 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 एवं प्रतिबिंब नहीं है 4 और 8, लिख लेंगे 4 और 8। अब देखिए आगे लिखा है लेकिन मैं यदि इस तरीके से प्रतिसाम्य का सरल रेखा बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर बनाएंगे तो मैंने जैसे अभी बनाया था समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें सिर्फ एक बन रहा है, तो यहाँ लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रतिसाम्य रेखा मिल रहा है और समबाहु त्रिभुज का 3 प्रतिसाम्य मिल रहा है, लेकिन ए का, यहाँ देखिए ए भी दिया है, ए का सिर्फ 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 रेखा पाया। आगे देखिए इस पेज में एक 271 पेज नंबर है, इसमें क्या दिया है कि मैं नीचे की तस्वीरों का प्रतिसाम्य रेखा खोजने की कोशिश करूं। तो यहाँ देखिए हम इसको खींच सकते हैं, ये गिलास है तो इसको हम 20 से ऐसे खींच सकते हैं, इसको भी खींच सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आप खींच लेंगे, इसको भी खींच सकते हैं, यहाँ देखिए, और एम को भी यहाँ से 20 से खींच सकते हैं। ठीक, इस तरह की तस्वीर बनाकर इसको काटकर 2 भांज करके लिखो, स्वयं करो। तो ऐसे आप कुछ और बना लेंगे अपनी कॉपी पे और स्वयं से कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्वयं से प्रतिसम रेखा खोजने का प्रयास करो। पहले ये तो आयत बना है, आयत में हमने भी बना दिया था कि 20 से, देखिए यहाँ 20 से बना भी है, ठीक है, और फिर इधर से भी बना है। पूरा ये बनाने के बाद यहाँ पे नाम भी दे दिया है RSPQ, और यही यहाँ पे लिखा है कि इसमें मिल रहा है PQ, इसमें मिल रहा है RS, और इसमें कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आयत क्षेत्र की प्रतिसाम्य रेखा कितनी है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 रेखा मिल रहा है, लिख लिए। अगला पेज देखते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है एक रंगीन वर्गाकार कागज बराबर भांज करके देखूं वर्गाकार कागज का प्रतिबिंब रेखा कितना बना। तो अभी हमने बना लिया था, 4 बना था, ठीक है, यहाँ पे बना भी है तो लिख लेंगे 4। फिर लिखा है नीचे के तस्वीर की सूची में कौन कौन प्रतिसाम्य नहीं है ढूंढो और रंग करो एवं उस तस्वीर के प्रतिसाम्य और प्रतिसम रेखाओं को दिखाओ। मतलब जिसका प्रतिसाम्य रेखा है उसको दिखाना है, जिसका नहीं है उसको नहीं करना है और उसको रंग भी कर देना है, जो भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर से हम काटते भी हैं तो ये बराबर नहीं बना, ठीक है, लेकिन ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। इसको देखिए यहाँ से काटेंगे तो भी बन रहा है, 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 ठीक। फिर इसका नहीं बन रहा है तो ये वाला एक होगा, प्रतिसाम्य नहीं है इसमें, ठीक है। इसको देखिए अगर हम ऐसे करके काटते हैं यहाँ से तो ऊपर नीचे बराबर हो जाता है। इसको देखिए यहाँ से ऐसे काटते हैं तो बराबर हो जाता है। इसको ऐसे काटेंगे तो बराबर होगा, ऐसे काटेंगे तो बराबर होगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे काटेंगे तो बराबर होगा। और आगे देखिए इसको हम अगर ऐसे काट भी देते हैं तो भी ज़रा सा ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एक है छाता, इसको काटते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे काट देंगे बराबर हो जाएगा, इसको अगर काटते हैं तो बराबर नहीं होगा, तो ये वाला एक हो जाएगा। ढूंढने के लिए कहा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। आगे देखिए इसमें ये वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हम अगर ऐसे सीधा काटते हैं तो भी नहीं होगा, यहाँ काटेंगे ऐसे काटेंगे तो भी छोटा बड़ा हो जा रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, तो ये वाला एक है। इसमें जिधर से भी खींचेंगे सब बराबर होगा। इसमें 4 बराबर होगा, अभी हमने करके बताया था, इसमें भी बराबर होगा।
ठीक है, तो ये वाला एक है जिसे प्रतिसाम्य नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए पेज नंबर 273 में यहाँ पे दिया है, सोहेली एक आयताकार कागज को बराबर 2 भांज करके भांज खोल दी। अब एक भांज पर एक बूंद कलम का काली गिरा दिया, मतलब स्याही, और 2 भांज करके दबाकर पकड़ा। अब आयताकार कागज का 2 भांज खोलकर क्या पाया देखें। तो इस तरह से अगर यहाँ पे स्याही है और उसको से मोड़ देंगे तो इसका इधर भी लग गया इस तरह। तो लिखेंगे क्या बना है, एक प्रतिसाम्य बना है कि प्रतिसाम्य नहीं बना है। तो एक प्रतिसाम्य बना है कि इधर का इधर जब बराबर होगा तो उसे कहेंगे प्रतिसाम्य बना है, ठीक है। और तस्वीर पाया जिसकी प्रतिसाम्य रेखा ये PQ है, क्या है, PQ, और ये वाला है प्रतिसाम्य पाया। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे दिया है कि दीपक एक मजे की चीज किया, एक आईना लाकर पहले एक एक तस्वीर ऊपर नीचे की तरफ पकड़ा। यदि इस तस्वीर से आईना लगाते हैं तो क्या मिला देखें और लिखें। देखिए गिलास पे आधे पे रख दिया तो पूरा गिलास बन गया, ए पे आधे पे रखा तो पूरा ए बन गया, तितली के आधे पे रखा तो पूरा तितली बन गया। तो ये सब क्या है, सिमेट्रिकल है। अब यहाँ देखिए लिखा है कि देख रहा हूँ कि प्रतिसाम्य रेखा में आईना रखने से तस्वीर की दाईं तरफ का प्रतिबिंब हूबहू तस्वीर के बायां तरफ के साथ मिल रहा है, लेकिन प्रतिसाम्य रेखा छोड़कर तस्वीर कहीं और रखने से ऐसा नहीं हो रहा है। यदि इस तरह से आईना लगाते हैं तो क्या मिल रहा है देखिए। तो यहाँ पे देखिए तस्वीर लगा के दिखा दिया है कि इसका उल्टा बन रहा है, इसका उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अब इस वीडियो को रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बनाकर देखें 23, ठीक है। इसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।